इस वीडियो में हम अनओमीय परिपथ तथा गत्यात्मक प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि ओम का नियम क्या होता है और हम किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं और धारा के विभिन्न विभवांतर के धारा के विभिन्न मान ज्ञात करते हैं। तो अगर उनमें ग्राफ खींचते हैं हम तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम VI ग्राफ खींचते हैं तो वहां पर हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है। कंडीशन क्या है वहां पर, क्या देखिए हमने कि अगर चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर हो, जैसे ताप होगा तो वहां पर जो विभवांतर होता है उसके सिरों के बीच वो विद्युत धारा जो उसमें प्रवाहित होती है उसके समानुपाती होता है। इस तरीके से हम VI ग्राफ खींचते हैं तो वो हमको एक सरल रेखा वहां प्राप्त होती है। लेकिन कुछ ऐसे परिपथ होते हैं जिनमें ऐसा नहीं होता। मतलब कि अगर हम V और I में ग्राफ खींचते हैं, V के विभिन्न मान लेके और उसी के अनुरूप I के विभिन्न मान अगर हम ज्ञात करते हैं, धारा के विभवांतर के विभिन्न मानों के लिए धारा के विभिन्न मान ज्ञात करते हैं, तो हमको एक पूर्ण सरल रेखा वहां प्राप्त नहीं होती। और इसका मतलब जो प्रतिरोध होता है वो परिवर्तित होता है, बदलता रहता है। वो जो अनओमीय परिपथ है उसके किसी खंड के लिए विद्युत विभवांतर में किए गए छोटे से परिवर्तन तथा उस परिवर्तन के कारण विद्युत धारा में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। इसका मतलब अगर छोटे से खंड में विभवांतर में डेल्टा V परिवर्तन हो और डेल्टा V परिवर्तन के कारण विद्युत धारा में जो परिवर्तन है वो डेल्टा I हो, तो गत्यात्मक प्रतिरोध जो होता है वो होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। तो इस तरीके से हम गत्यात्मक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो यहां पर हम ये चीज समझ लेते हैं आखिर क्या है अनओमीय परिपथ। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमने ओम का नियम देखा उसमें हमने V के विभिन्न मानों के लिए अगर मान लिया कि हमने यहां पर x अक्ष पर V लिया और y अक्ष पर विद्युत धारा I ली, तो हम यहां देखते थे जो हमने पिछले वीडियो में देखा, ये एक सरल रेखा हमको प्राप्त होती है। इसका मतलब अगर हम किसी भी बिंदु पर V और I का अनुपात ज्ञात करते हैं तो हमको क्या है, एक नियतांक, एक जो वैल्यूज है वो इस बिंदु पर देखेंगे तो V और I का मान एक नियतांक प्राप्त होगा। मतलब जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। यहां पर भी देखेंगे तो वैल्यू कांस्टेंट होगी। किसी भी बिंदु पर अगर हम देखेंगे, मान लिया हमने विभिन्न बिंदु मान रखे हमने यहाँ पर, इस तरीके से अगर हम किसी भी बिंदु पर ज्ञात करेंगे तो हमको एक नियत मान प्राप्त होता है। उसी नियत मान को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसका मतलब क्या था, वहां पे V अपॉन I का अनुपात क्या है, एक नियतांक है। V अपॉन I का अनुपात एक नियतांक है। जैसे और अच्छे तरीके से समझते, मान लिया कि हमने कुछ इस तरीके से, देखिए यहां पर सपोज क्या विभवांतर के विभिन्न मान लिए, यहां पर 5 वोल्ट लिया हमने, मान लिया यहां पर 10 वोल्ट ले लिया, फिर यहां पर हमने 15 वोल्ट ले लिया। इसी तरीके से अगर विद्युत धारा में परिवर्तन का मान अगर देखें यहां पर तो ये 0.5 एम्पियर है। मान लिया यहां पर अगर हम देखें तो ये 1 एम्पियर है। अगर मान लिया यहां पर देखें 1.5 एम्पियर। अगर हम यहां से देखें, देखिए ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी, ये क्या होगी, एक यहां से अगर हम देखें तो ये जो मान होगा ये वाला मान, और यहां पर अगर हम देखें तो इस तरीके से ये वाला मान जो होगा, हर जगह किसी भी बिंदु पर अगर हम देखेंगे, यहां पर देखें, देख लीजिए V अपॉन I, V की वैल्यू कितनी है, 5/0.5। I का मान कितना है, इसको अगर हम एम्पियर में लें और यहां पर अगर हम वोल्ट
होता है इसका मात्रक। तो कितना हो गया ये 10 ओम आर की वैल्यू इस बिंदु पर, अगर हम इसको ए माने। बी पर कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो गया 10/1 बराबर 10 ओम। सी बिंदु पर अगर इस पे कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा 15/1.5 बराबर कितना हो गया 10 ओम। तो इसका मतलब यहां भी 10 ओम वैल्यू आती है, यहां भी 10 ओम और यहां भी 10 ओम। तो इसका मतलब जितने भी हम यहाँ पे बिंदु लेते हैं सब पर V/I का मान एक नियत होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू हमको प्राप्त होती है। इसी को हम नियतांक कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं। तो इस तरीके से हमने ओम के नियम को समझा पिछले वीडियो में। तो अगर हम ऐसे परिपथ अगर लें जिसमें ये जो वैल्यू है V और I का अनुपात बदलता रहे, हर बिंदु पर बदल जाता है वो, तो ऐसा ही जो परिपथ होता है उसको हम कहते हैं क्या अनओमीय परिपथ। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया कि हम एक डायोड ले सकते हैं और डायोड में अगर हम VI ग्राफ खींचते हैं तो वो हमको सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती, कुछ इस तरीके का हमको ग्राफ प्राप्त होता है। अब हम देखें यहां पे, देखिए तो ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहां पर एक सीधी रेखा नहीं है, ये एक सीधी रेखा है। तो इसका मतलब ये जो VI ग्राफ खींचा है हमने, अगर हम यहां पर बहुत सारे बिंदु लें तो अगर हम देखें तो यहां पर छोटे छोटे खंड हमने लिए हैं। ये इस बिंदु के बीच का एक ही खंड हो गया, यहां से लें एक ही खंड हो गया, यहां से लें एक ही खंड हो गया, यहां से लें एक ही खंड हो गया। इसका मतलब अगर मान लिया यहां पर A है, यहां पर अगर हम B लें, यहां पर C लें, यहां पर D लें, तो इस तरीके से हम छोटे छोटे खंड ले सकते हैं। तो एक छोटे से खंड के लिए ये मान लिया ये एक छोटा सा खंड है, इस छोटे से खंड के लिए जो विद्युत विभवांतर में परिवर्तन हुआ और उसके कारण जो विद्युत धारा में परिवर्तन हुआ, तो उन दोनों का अनुपात मान लिया कि यहां पर जो परिवर्तन हुआ वो डेल्टा V था और विद्युत धारा में जो परिवर्तन हुआ कुछ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको। देखिए ऐसे हम निकाल सकते हैं इसको। मान लिया कि ये परिवर्तन डेल्टा V है और ये परिवर्तन डेल्टा I है। तो अब इस खंड के लिए क्या हो जाएगा गत्यात्मक प्रतिरोध डेल्टा V/डेल्टा I। तो छोटे से खंड अगर हम ले लेते हैं और उस छोटे से खंड के लिए जो विभवांतर जो है उसमें परिवर्तन और उसके कारण विद्युत धारा में परिवर्तन जो होता है उनका अनुपात अगर हम ज्ञात कर लेते हैं तो उसी को हम कहते हैं क्या गत्यात्मक प्रतिरोध, जिसको हमने यहां डिफाइन किया है। तो क्यों होता है ऐसा, देखिए जो धातुएं होती हैं वो कम विद्युत धारा के लिए ओम के नियम का पालन करती हैं, लेकिन अगर उनमें विद्युत धारा का मान उच्च हो जाता है तो क्या हो जाता है, जब उनमें धीरे धीरे करके विभवांतर बढ़ाते हैं तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब विद्युत धारा का मान उच्च हो जाता है तो परिपथ का ताप या फिर चालक का ताप बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। तो हमको फिर एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती। यहां पर देखिए अगर हम यहां पे निकालेंगे तो प्रतिरोध का मान अलग आएगा, यहां पर निकालेंगे तो प्रतिरोध का मान आएगा। इसका मतलब प्रतिरोध परिवर्तित होता रहता है। अगर हम बिंदुओं पर अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं तो वो परिवर्तित होता रहता है, हमको एक पूर्ण रूप से सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती। ऐसे ही परिपथों को हम क्या कहते हैं अनओमीय परिपथ कहते हैं। तो क्या होते हैं ऐसे परिपथ, जैसे कि डायोड का परिपथ हो गया, टॉर्च उसका जो परिपथ होता है, टॉर्च के बल्ब का जो परिपथ होता है
वो भी एक अनोमीय परपथ होता है। ट्रांजिस्टर वगैरह हम देखते हैं तो इस तरीके से आगे पढ़ेंगे हम ट्रांजिस्टर के बारे में। तो वो भी परिपथ जो होगा ट्रांजिस्टर का, जब हम वीआई ग्राफ खींचेंगे तो वहां भी हमको एक पूर्ण रूप से सरल रेखा प्राप्त नहीं होती। तो ऐसे सारे परिपथ जो होते हैं वो सभी अनओमीय परिपथ कहलाते हैं, और उनमें जो हम प्रतिरोध ज्ञात करते हैं उसी को हम गत्यात्मक प्रतिरोध या फिर डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये भी हमने देखी, समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।